हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय पूनम वर्मा। गाइस, आज हमें अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करने वाले हैं। अब इसमें देखो, हमने कहा था कि है तो बिल्कुल 7.1 के जैसा ही, पर अब की बार थोड़ा सा डिफरेंस आया है इसमें। जैसे कि देखो, पहले हमने क्या किया था, ये था ना हमारे पास कि दो टाउन है। जैसे कि हमने माना था कि यहाँ पे कोई ए टाउन है और यहाँ पे कोई बी टाउन है, ठीक है। तो अब की बार है ना, ये है तो वही चीज़ की डिस्टेंस वाली बातें, लेकिन अब की बार क्या कह रहा है, कोई कंपनी आ रही है। जैसे कि हमने मान लिया पी नाम की कंपनी आ रही है, वो कह रही है कि हम यहाँ पे है ना कोई टावर लगाना चाहते हैं। सेशन 7.2 से आगे है, उसी की बातों का जिक्र हुआ है इसमें कि वो कहती है कि हम इस टाइप से अपने टावर को लगाना चाहते हैं कि ए से लेके हमारे यहाँ तक की जो दूरी होगी ना, वो इस रेशियो में होगी, 1 रेशियो में। लेकिन ये बी से लेके पी से लेके बी तक की दूरी का जो रेशियो होगा वो इससे डबल होगा, यानी 2। तो वो कहना चाहती है कि ए और बी के बीच का जो रेशियो होगा वो 1:2 में होना चाहिए। तो इस एक्सरसाइज में हम बस इसी पॉइंट को लेके डिस्कस करने वाले हैं कि कौन चीज़ कितनी की, कोई भी लाइन को कोई भी पॉइंट कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर रेशियो दिया है तो पॉइंट निकालो, पॉइंट दिया है तो रेशियो निकालो। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन फर्स्ट का है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ इस पॉइंट दिया है इन द रेशियो। वो दो पॉइंट्स दिए हैं। जैसे कि ये कहा है कि जैसे ये कोई पॉइंट है, पहले तो हम लिख लें यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 है। ये कोई पॉइंट है हमारे पास ए और बी, इसके पॉइंट दिए हैं इसने हमें -1 और 7, और इसके दिए हैं 4 और -3। तो यहाँ पे है ना, इनको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि इस साइड के 2 हिस्से इसके 3 हिस्सों के इक्वल हैं, तो 2:3। उससे पहले हमारे पास जो है ना, वो एक सेक्शन फॉर्मूला आता है। सेक्शन फॉर्मूला जो इनको निकालने में हमारी हेल्प करेगा, वो क्या है, जो ये होता है ना रेशियो, उसको बोलते हैं m1, इसको m2। ये x1 y1 और x2 y2। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और दूसरा y के लिए क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो इसी से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारे पास पॉइंट क्या क्या दिए हैं, जैसे हमने मान लिया ए कोऑर्डिनेट है, उसके पास पॉइंट है -1 और 7। दूसरा पॉइंट बी पॉइंट है, उसका है 4 और -3। और यहाँ से हमारे पास m1:m2 क्या है, 2:3 ये है। अब हम निकालेंगे कि इस फॉर्मूले में पुट करना हमें सिर्फ वैल्यू को। तो यहाँ से देखो, m1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 2, तो यहाँ से 2, x2 क्या है हमारे पास 4, प्लस m2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू -1, और अपॉन में इन दोनों को ऐड, तो 2 + 3। और y1 के लिए भी ऐसे ही करेंगे, m1 हमारे पास 2 और y2 है हमारे पास -3 + 3, और ये है 7, और अपॉन में 2 + 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4 × 2 = 8, और 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 अपॉन में 5, और यहाँ से कट किया तो 1 आ गई एक साइड की वैल्यू। और इसकी क्या आ जाएगी, 2 × 3 = 6, तो यहाँ से आ जाएगा -6 प्लस का 21 और अपॉन में 5। तो यहाँ से कट करेंगे तो 15 अपॉन में 5, यहाँ से आ गया 3। तो यहाँ से जो पॉइंट बनी है ना, वो क्या आ गया, 1 और 3। यानी कि जो ये पॉइंट था ना, इस पे क्या क्या पॉइंट है हमारी, इनकी वैल्यू 1 और 3 वैल्यू है x और y की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इस पॉइंट पे। देखो, अब क्या कहा है क्वेश्चन ने, जैसे कि हमारे पास ये कोई लाइन है, ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने ए और बी। फिर कहा है इसको ना 3
पार्ट में डिवाइड करना है, एक जैसे में। हमने मान लिया इसका नाम P है और इसका नाम Q है। इन तीनों के बीच देखो, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट हो गए ना, तो ट्राई सेक्शन ऐसे ही बोला है इसने। फिर कहा है इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। और अब हमें इसके पॉइंट निकालने हैं, जैसे इसके पॉइंट निकालने P पॉइंट के, और यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ठीक है। तो A के पॉइंट क्या दिया है इसने, 4 और -1, और इसके दिए हैं -2 और -3। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, अगर हम इस P पॉइंट को ले रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ये पूरी ए बी लाइन है, एक मिनट के लिए इसको भूल जाते हैं। तो जो ये P पॉइंट है, इस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है ना। तो यहाँ से हम करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट है, ए बी, इंटू इंटरनली रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड करता है हमारे पास, 1:2 में। तो यहाँ से M1 और M2 की यही वैल्यू हो गई। तो अब देखते हैं यहाँ पे वैल्यू, ये पॉइंट हो गए ना ए बी वाले। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही है, M1 हमारे पास 1 है, और फिर x2 क्या है, -2 प्लस, और M2 क्या है 2, यहाँ से +2, और यहाँ से x1 की वैल्यू क्या है 4, अपॉन में M1 + M2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3। तो इसको ही सॉल्व कर ले पहले, यहाँ से -2 + 4 × 8 अपॉन 3, यहाँ से कट किया तो आ गया 6 अपॉन 3 = 2। ये हो गई एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास 2। अब वाई के लिए निकालते हैं, M1 क्या है 1, और y2 कितना है -3 + 2 टाइम्स, और ये यहाँ से -1 अपॉन में M1 + M2 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ -3, यहाँ से -2 अपॉन 3, तो यहाँ से क्या आ गया -5/3। तो हमारे जो P पॉइंट्स है ना, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 2 और -5/3, ये P के हो गए। अब Q के निकालते हैं, तो ऐसे ही हम लिखेंगे Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट है, ए बी। Q डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को इंटरनली किस रेशियो में, उसका रेशियो हो जाएगा। अब की बात देखो, अब Q वाला है, इसको छोड़ेंगे हम, तो यहाँ से तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का 2, तो 2:1 में हो जाएगा हमारे पास, 2:1 में हो जाएगा। अब हमारे पास M1 M2 ये हो जाएंगे, और फिर पहले वाली वैल्यू हो जाएंगे। M1 क्या है हमारे पास 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से x2 की वैल्यू -2 प्लस में, और यहाँ से M2 की वैल्यू है 1, और यहाँ से x1 की 4। तो M1 अपॉन में M1 + M2 वही 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -4, और यहाँ से +4 अपॉन 3, तो यहाँ से तो 0 आ जाएगी वैल्यू। दूसरी निकालते हैं अब इसके लिए, 2 टाइम्स, और y के लिए -3 प्लस में ये 1, और y1 की वैल्यू -1 अपॉन में 3, यहाँ से हो जाएगा -6 और -1/3, तो यहाँ से -7 अपॉन 3। तो जो Q के पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे 0 -7/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, to conduct sports day activity in your rectangular shaped schools ground ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter। देखो अब ये क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से क्या कह रहा है। जैसे देखो यहाँ पे है ना, ये हमारी x एक्सिस होगी और ये हमारी y एक्सिस होगी, ठीक है। अब क्या कहा है कि इस लाइन में ना ऐसे ऐसे करके 100 पौधे रखे गए हैं, ठीक है, और 100 पौधे इस तरह रखे गए हैं। आपको देखो थोड़ा सा डायग्राम के जरिए मैं बता दूं,
100 पौधे इस तरह रखे गए हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। इनको इनके बीच में ना 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो यानी कि यहाँ से 100 पौधे रखे गए हैं, सबके बीच में एक एक है, यानी कि हमारी काउंटिंग ही मान लो 1 2 3 4। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100 हो गया ना। तो टोटल डिस्टेंस 100 हो गया। अब इसने कहा है एक लड़की है, क्या नाम है उसका, निहारिका। निहारिका 1/4 पोजीशन पे है। जैसे टोटल डिस्टेंस हमारा 100 है, उसका 1/4 हिस्से पे है ये निहारिका। तो हमने मान लिया यहाँ तक का हमारा 100 डिस्टेंस है। हमने मान लिया कि यहाँ पे 2 पोजीशन पे है ना निहारिका। तो निहारिका यहाँ कुछ है और यहाँ पे क्या है, इसका नाम लिख दो निहारिका, जो कि टोटल डिस्टेंस का 1/4 है। तो यहाँ पे लिख रखी हूँ मैं निहारिका का डिस्टेंस। क्या पहले लिख लो, टोटल डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। तो इसका 100 अपॉन में कितना है, 4th हिस्से का, यानी 25 मीटर। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 25 मीटर। तो इस निहारिका के 25 मीटर पे क्या क्या पॉइंट हैं ये बताने। देखो इस साइड से तो वो ऐसी लाइन बनाई गई है, आपने देखा होगा रेस के टाइम में ऐसी लाइन लगा देते हैं। तो निहारिका है ना दूसरी लाइन में है, दूसरी लाइन में है। तो यहाँ से x की वैल्यू तो क्या हो गई 2 और y की वैल्यू हमने देखी अभी 0.25। तो ये निहारिका की कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर कहाँ है आगे जाके 8th पोजीशन आती है यहाँ पे, ठीक है। 8th पोजीशन पे है दूसरी लड़की प्रीत, ठीक है। वो क्या कर रही है कि वो टोटल डिस्टेंस का 1/5 हिस्सा, यानी कि यहाँ से कुछ होगा 1/5। तो दूसरी का नाम क्या था प्रीत, प्रीत का 1/5 हिस्सा क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ से उसका कितना डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। ये कौन थी, प्रीत थी। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या बने, ये तो हो गई x की वैल्यू 8 हमारे पास 8 और इसकी हो गई 20। फिर क्या कहा है, इसके पास तो है कौन से कलर का, ग्रीन कलर का झंडा, और इसके पास है रेड कलर का झंडा, ठीक है। और इनके बीच में ही एक लड़की है, ठीक है। पहले क्वेश्चन ने कहा है कि एक तो इनके बीच का डिस्टेंस बताना है कि इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है। फिर कहा है कि एक दूसरी लड़की है जो इनके बीच में है, इनके बिल्कुल बीच का डिस्टेंस कवर करती हैं, ठीक है। उसका नाम है रश्मि। तो आपको बताना है कि वो किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है ना इनके और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, P और N के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो PN यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं अंडर रूट, यहाँ से देखो 8 - 2 x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे कर 20 - 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ से 5 का होल स्क्वायर, 5 है ये, यहाँ से आ गया अंडर रूट 36 प्लस में 25 और इनको ऐड किया तो रूट 61 मीटर। तो यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 61 अंडर रूट 61 मीटर है। अब हमें निकालना है इस रश्मि की पोजीशन। और देखो रश्मि की पोजीशन कहाँ है कि बिल्कुल इनके बीच में है। अब देखो निहारिका की पोजीशन निकालते हैं हम, सॉरी निहारिका नहीं, रश्मि की पोजीशन ऑफ रश्मि। रश्मि की पोजीशन क्या कहाँ है, इन दोनों के बीच की पोजीशन है। वो कौन सी पोजीशन पे थी 2, निहारिका 2 पे भी थी और प्रीत 8th पे थी। और अपॉन में 2 कर देंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 10/2 और इक्वल है 5, यानी कि वो 5वीं लाइन में थी। अब हमें y की ओर, ये तो x की वैल्यू पता चल गई, y की ओर निकालेंगे तो डिस्टेंस भी हाफ था। तो y के लिए हम देखेंगे उसने कितना, यहाँ से लिख लेंगे डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया है। निहारिका ने 25, प्रीत ने 20 और उन दोनों का आधा किया है रश्मि ने। तो यहाँ से हो गया 45 और इसका हाफ क्या हो जाएगा 22.5। यही पूछा था इसने हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4th क्वेश्चन।
फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इस पॉइंट को डिवाइड करते हैं। हमें अब की बार रेशियो बताना है। पॉइंट है हमारे पास, अब की बार इसने पॉइंट दे दिए हैं, तो हमने मान लिया P पॉइंट है -3 और 8 10, -3 और 10, और Q पॉइंट हमने मान लिया है 6 और -8 है। ये हमने अपनी तरफ से नंबरिंग दी है। और फिर जो रेशियो की जो कोऑर्डिनेट है ना, यानी कि M1 और M2 की जो वैल्यू आती है वो है हमारे पास -1 और 6। ठीक है, जो रेशियो आते हैं ना उनको निकालने के बाद जब हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, रेशियो वाले कोऑर्डिनेट उनकी वैल्यू दी है, तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से सेक्शन फॉर्मूले में हमने मान लिया कि रेशियो है, क्या रेशियो है, K/1 का है, तो यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से 1 -1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ से तो -1 ही आई है, x की वैल्यू, ये x की ये y की, तो यहाँ से -1 आई है, इक्वल है M1 K हो गया, और यहाँ से x2 की वैल्यू 6 प्लस M2 की वैल्यू 1, और यहाँ से ये 10, ये से -3 हो जाएगा अपॉन में K+1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, K+1 को उधर ले जाऊँ तो मैं -K और -1 इक्वल है 6 टाइम K और -3। इस -6K को मैं उधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, +6K -6K -K और ये इधर -3, ये उधर जाके +1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -7K इक्वल है -2, यहाँ से K की वैल्यू आ गई -2 अपॉन में 7, -7 तो ये कट जाएगा, तो K की वैल्यू आ जाएगी 2/7। अब हमने रेशियो क्या माना था, ये रेशियो था ना, तो यहाँ से हमारे पास रेशियो आ गए K/1, इसकी जगह पे हमें पुट करना है, तो 2/7 और रेशियो 1, और हमें इस रेशियो को निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/7, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट दिया है AB डिवाइड द x एक्सिस, वो x एक्सिस पे डिवाइड करती है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, तो उस पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने हैं हमें। तो इसमें देखो रेशियो भी नहीं है, पॉइंट भी नहीं है, तो हमारे पास जो AB पॉइंट है ना 1 और -5, B पॉइंट है -4 और 5, हमने मान लिया लेट रेशियो हमारे पास क्या है, K/1 है। ठीक है, और जो पॉइंट जो हमारे पास क्या कह रहा है कि x एक्सिस पे डिवाइड करती हैं, तो उसके पॉइंट हो गए x और 0, y की वैल्यू तो 0 ही होगी x एक्सिस पे। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारे पास M1, यहाँ से K, और यहाँ से -4, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं, +1, और यहाँ से -5 अपॉन में K+1। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या था, तो ये -5 गलती से लिख दिया, ये आ जाएगा 1, यहाँ से 1 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से क्या बना, -4K और +1 अपॉन में K+1, ये तो हुआ x वाला कोऑर्डिनेट। अब हमें y वाला निकालना है, y के लिए तो 0 ही था, तो यहाँ से y के लिए क्या हो जाएगा, K टाइम्स 5 और +1, और यहाँ से -5 अपॉन K+1 इक्वल है 5K -5 अपॉन K+1। अब देखो हमारे पास x और 0, अगर यहाँ पे x और 0 x की वैल्यू रखेंगे ना, तो हमारे पास दो वेरिएबल हो जाएंगे x और k, जिनकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ से हमें पता है कि यहाँ से ये 0 के इक्वल हैं y कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि यहाँ पे तो इसने बता दिया है कि x एक्सिस पे पॉइंट है, तो y की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी। तो ये K+1 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5K - 5 इज इक्वल टू 0, ये -5 है, उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5, और यहाँ से K की वैल्यू 5/5 इक्वल है 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा हमारे पास 1/1। और भी कुछ निकालना है।
फिर हमें निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ रीच। यहाँ से तो रेशियो निकल गया। अब जो ये वैल्यू थी ना हमारे पास एक्स वाली, इसमें हम रख देंगे वैल्यू, क्योंकि यहाँ से हमारे पास अब इनकी वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स पॉइंट आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू यहाँ से -4, यहाँ से के की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, प्लस का 1 अपॉन में 1 + 1, यहाँ से हुआ माइनस का 3 और अपॉन 2, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू -3/2 और दूसरा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 हो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।